अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 और आज हम बात करेंगे फंक्शंस और मैपिंग के बारे में। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं, लेट्स सपोज हम ये कह लेते हैं कि सेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 है और सेट बी जो है वो हमारे पास लेट्स सपोज के 5 6 7 एंड 10 है। तो हम इसमें से ए क्रॉस बी को फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस बी इन दोनों सेट्स की एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जिसमें हम इनके ऑर्डर्ड पेयर को तरतीब से लिखते हैं। जैसे 1 के साथ हम पहले सारे 5 6 7 और 10 को लिख लेंगे। इसी तरह बारी बारी अब 2 के साथ सभी को लिख लेंगे, 2 5 2 6 2 7 एंड 2 10। तो ये हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट थी। अब इसमें से जिस वक्त हम कोई रिलेशन लिखना चाहें तो रिलेशन क्या होता था, रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी एक सबसेट हम ले लेते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें से चंद एक बाइनरी रिलेशंस को लिख लेता हूँ। जैसे देखें R1 जो है वो हो सकता है कि वो हो 1 5 और दूसरा जो है वो हो जाए 2 6 और फिर 3 7 और फिर उसके बाद 4 10। या हम R2 को ले लेते हैं। इनमें से ये जितने भी ये ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं, इनमें से कोई भी चंद एक हम ले सकते हैं। बस ये इतना ख्याल रखना है कि ये R2 जो है वो इसका सबसेट हो, इनके बाहर से कोई ऑर्डर पेयर नहीं हमने लेना। जैसे 1 5 2 5 3 7 और 4 7। या R3 हम ले सकते हैं कि 1 5 1 6 2 6 3 6 4 10। तो ये रेंडमली मैंने कुछ रिलेशंस ले लिए। एक और देख लेते हैं। लें जी, ये हमने 4 रिलेशंस जो हैं वो ए क्रॉस बी में से ले लिए। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इन रिलेशंस में से क्या कोई फंक्शन है या नहीं। तो देखें फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि सपोज ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट। जिस तरह से हमने यहाँ पर ये कंसिडर किए कि ये हमारे पास ए और बी जो हैं ये दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है ना, ए के अंदर भी 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं और बी के अंदर भी 4 मौजूद हैं। इनका इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, बस ये नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। ठीक है, और फिर हमने उसका ए टू बी जो है वो फाइंड कर लिया ए क्रॉस बी करके। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है, देन रिलेशन, फिर उसमें से कोई भी रिलेशन एफ ए टू बी, यानी कि कोई भी रिलेशन जो है वो उसको हम फिर फंक्शन कहेंगे इफ़ दो कंडीशंस अगर मीट करती हों। पहली कंडीशन क्या है कि जो डोमेन ऑफ फंक्शन है, डोमेन क्या होती है, पहले पहले एलिमेंट्स जो हैं हर ऑर्डर पेयर में से जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन है। जो डोमेन है फंक्शन की वो ए के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है जी, और दूसरी जो कंडीशन है वो देखें वो क्या है। दूसरी कंडीशन में कहता है कि x बिलोंग्स टू a अपीयर इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब बेटा ये है कि कोई भी जो फर्स्ट एलिमेंट है ना ऑर्डर पेयर में, जो डोमेन वाला एलिमेंट है, जो x जो है वो जो a सेट से बिलोंग करता है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं कंडीशंस को हम चेक करते हैं, ये जो हमने एग्जांपल्स लिए हैं इनके साथ जी। तो पहले ना मैं R1 को चेक करता हूँ। अब R1 की डोमेन अगर हम लेते हैं, डोमेन ऑफ R1, तो देखें इसमें फर्स्ट एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 एंड 4। ये चारों जो एलिमेंट्स हैं ये इसकी डोमेन है। तो हम ये इसको लिख लेते हैं कि डोमेन ऑफ R1 जो है वो क्या बन जाएगी, 1 2 3 4। ठीक है, तो देखें बच्चों, जो डोमेन है ना R1 की वो किसके इक्वल है, वो सेट ए के इक्वल है। डेफिनेशन की फर्स्ट कंडीशन जो है ना वो मीट कर रही है। ठीक है, अच्छा, और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जो x बिलोंग्स टू a है, जो x बिलोंग्स टू a, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो अपीयर ओनली वंस,
वो एक ही दफ़ा अपीयर हो रहे हों। तो देखें इस ऑर्डर पेयर में 1 है, इस ऑर्डर पेयर में 2 है, इस ऑर्डर पेयर में 3 है, इस ऑर्डर पेयर में 4 है, तो कोई भी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब है एंड x बिलोंग्स टू a, हम इसकी दूसरी कंडीशन यहाँ पे फिर लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू a, अपीयर ओनली वंस, अपीयर ओनली वंस। तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू होती हैं, तो सो हम कह सकते हैं कि R1 इज अ फंक्शन, या इसको यूं भी लिखते हैं एफ ए टू बी, कि ये फंक्शन ए टू बी है। इसी तरह से R2 को अगर हम देखें तो देखें इसमें भी ये 1 2 3 4, ठीक है, डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल है और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो R2 भी एक फंक्शन है। लेकिन R3 को बच्चों देखो तो इसमें ये 1 और 1, ये देखें ये इसमें 1 रिपीट हो गया, तो अगर कोई रिपीट हो जाए तो फिर वो फंक्शन नहीं है। इसी तरह से R4 में देखें तो इसकी जो डोमेन है वो जस्ट 2 और 4 के इक्वल है, तो चूंकि ये 2 और 4 सेट ए के इक्वल नहीं है, सेट ए में तो 1 2 3 4 सारे हैं, लिहाजा R4 भी फंक्शन नहीं है। तो R1 और R2 जो है ये फंक्शन की एग्जांपल्स हैं, और R3 और R4 ये फंक्शन की एग्जांपल्स नहीं हैं। अच्छा बच्चों, इनको हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं, जैसे सपोज दैट कि हम ये जो जो अभी हमने R1 की एग्जांपल ली थी उसको मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, और हम देखते हैं कि हम इनको ग्राफिकली किस तरह से शो करवा सकते हैं कि क्या ये एक फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए हमने ये करना है कि हमने सेट ए और सेट बी के लिए दो ओवल शेप बनानी है, दो ओवल शेप्स हम बना देते हैं। इसको हम पहले को लेबल कर देते हैं एज ए और दूसरे को लेबल कर देते हैं एज बी। अब सेट ए के एलिमेंट्स ए के अंदर लिख देते हैं 1 2 3 एंड 4, और जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं उसको देखें तो उसके अंदर ये यहाँ पर मौजूद है 5 6 7 एंड 10। ये हमने इन सेट्स के एलिमेंट लिखे जो हमने ये सेट ऊपर लिए हुए हैं ए और बी। अब इसको हमने क्या करना है, इसको इस गिवन रिलेशन के मुताबिक हमने इनको मैप करना है। जैसे देखें 1 जो है उसका ऑर्डर्ड पेयर 5 के साथ है, तो हम 1 का एरो जो है वो 5 के साथ लगा देंगे। इसी तरह से 2 जो है वो 6 के साथ है, तो 2 जो है वो 6 के साथ, और 3 को 7 के साथ मैप करेंगे, और 4 को 10 के साथ मैप करेंगे, और इसको हम ये बताएंगे एक एरो के ज़रिए से कि ये फंक्शन ए टू बी है, यानी कि ये रिलेशन हमने ए क्रॉस बी करके फाइंड किया है। ठीक है, और यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं कि देखें सेट ए का कोई एलिमेंट मिस नहीं हुआ और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ। तो बस इतना सही हमने देखना है कि अगर सेट ए का कोई एलिमेंट मिस ना हो और कोई रिपीट भी ना हो, तो देन इट्स मीन दैट कि वो एक फंक्शन है। अब वो कौन सा फंक्शन है ये नेक्स्ट उसकी फिर वो टाइप ऑफ फंक्शंस में आ जाएगा। अच्छा देखें बच्चों, आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है, बुक में यहाँ पर देखें सेट ए गिवन है 0 1 2 3 के साथ। ठीक है, तो उसके तमाम एलिमेंट्स जो है ना वो यहाँ लिख लिए गए, ये इसके अंदर लिख लिए गए 0 1 2 3। और इसकी मैपिंग को देखें, इसका ऑर्डर्ड पेयर जो है वो 0 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ। तो सेट ए में से कोई भी एलिमेंट मिस नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो फंक्शन की जो रिलेशन की डोमेन है वो सेट ए के इक्वल है। ठीक है, और ये देखें ना, एक नंबर से एक ही एरो जो है वो निकल रहा है, इसका मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ, तो इट्स मीन दैट कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब हम दूसरे और एग्जाम्पल्स को देखें तो यहाँ पे देखें बच्चे, यहाँ पे इस ए से दो एरो निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि ए का ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ भी है और ए का ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ भी है। अब इसकी डोमेन तो सेट ए के इक्वल है कि सारे एलिमेंट शामिल हैं, मिसिंग कोई नहीं है, लेकिन इसमें ए रिपीट हो रहा है, तो अगर कोई रिपीट हो रहा हो तो वो फंक्शन नहीं है। लिहाजा ये जो एग्जांपल दी गई है, जो जी से जिसको लेबल किया गया है, दिस इज नॉट अ फंक्शन।
अच्छा, अब एच को देखें तो एच में देखें ए का ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ है, बी का 4 के साथ, सी का 6 के साथ, लेकिन डी मिसिंग है। तो अगर कोई मिसिंग है तो इसका मतलब है कि उसकी डोमेन सेट ए के इक्वल नहीं है, लिहाजा फर्स्ट कंडीशन मीट नहीं करती, तो ये भी फंक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने दोनों तरह से बता दिया कि हमने किसी रिलेशन में से अगर देखना हो कि कोई फंक्शन है या नहीं, वो कैसे देखना है, या मैपिंग में से उसकी मैपिंग करके हम देख सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। जी बच्चों, अब हम बात करेंगे इनटू और ऑन टू फंक्शंस के बारे में। ये दोनों हम मैंने इकट्ठे आपके सामने लिखे ताकि आप इनको कंपेयर कर सकें और इनका डिफरेंस आपको अच्छी तरह से पता चल सके। देखें, इनकी मैपिंग करते हैं और मैपिंग से पता करते हैं कि पहले के ये फंक्शन हैं भी कि नहीं, और फिर उसके बाद देखेंगे कि इनकी ये टाइप ऑफ फंक्शन जो है कि वो इनटू है या ऑन टू है, वो किस तरह से होगी। देखें जी, लेट्स सपोज कि हम 1 को मैप कर रहे हैं 7 के साथ, और 2 को हम मैप कर रहे हैं 8 के साथ, तो 3 को हम मैप कर रहे हैं 9 या 10 के साथ, किसी में से भी कर दें। ठीक है, तो देखें जी, ये इसका जो सेट है वो ए है और ये सेट बी है। अब सेट ए से कोई मिसिंग नहीं हो रहा, कोई रिपीट नहीं हो रहा, मतलब कि इसकी डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल है, और इसमें तमाम एलिमेंट्स जो x बिलोंग्स टू ए हैं वो अपीयर हो रहे हैं वंस। सो दिस इज अ फंक्शन, और इसको हम यहाँ पे मैप कर सकते हैं कि दिस इज अ फंक्शन। ठीक है जी, फंक्शन। अच्छा, इसको हमने f का नेम दे दिया। अब देखें, इसके अंदर यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो 10 एलिमेंट है सेट बी के अंदर, ये किसी के साथ भी मैप नहीं हुआ, यानी कि ये सेट बी में से कुछ ना कुछ मिसिंग है। ठीक है, ऐसी सूरत हाल में जो रेंज है ना फंक्शन की, सो इसका मतलब है जो रेंज है ना फंक्शन की, द रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट, प्रॉपर सबसेट है बी की, यानी कि रेंज जो है वो सेट बी से छोटी है और लाजमी तौर पर उसका कोई ना कोई एलिमेंट मिसिंग है। तो इन दैट केस ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि वो एक इनटू फंक्शन है। अच्छा जी, अब ऑन टू फंक्शन की तरफ देखें तो लेट्स सपोज के ए का ऑर्डर पेयर जो है 1 के साथ है, बी का ऑर्डर पेयर 2 के साथ है, सी का ऑर्डर पेयर भी 2 के साथ है, और डी का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो 3 के साथ है। ठीक है, तो ये पहले जो हैं वो सेट ए से बिलोंग करते हैं, ये सेट बी से बिलोंग करते हैं। इसमें देखें, इसकी डोमेन भी सेट ए के इक्वल है। सेट ए में से कोई मिसिंग नहीं हो रहा, कोई रिपीट नहीं हो रहा। सेट बी में से रिपीट हो रहा है तो उसका कोई इशू नहीं है, सेट ए में से कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम रेंज को देखते हैं तो जो इसकी रेंज है फंक्शन की वो बी के इक्वल है। ठीक है, यानी कि बी का कोई भी एलिमेंट मिस नहीं हो रहा। तो अगर कोई एलिमेंट बी का भी मिस ना हो रहा हो, उसकी रेंज सेट बी के इक्वल हो, तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं, और ये भी सेट ए टू बी है, इसको लेट्स सपोज हम जी कह देते हैं। अच्छा बच्चे देखें, नेक्स्ट कैटेगरी है 1 टू 1 फंक्शन की। तो 1 टू 1 फंक्शन में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन, चाहे वो इनटू है या वो आउट ऑन टू फंक्शन है, अगर उसमें 1 टू 1 कॉरस्पॉन्डेंस मौजूद है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए बी सी है और यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं कि ये 1 2 3 4 है, तो इसमें ए जो है वो 1 के साथ मिल रहा है, 2 जो है उसका ऑर्डर पेयर 2, बी का ऑर्डर पेयर 2 के साथ है, सी का ऑर्डर पेयर 3 के साथ है। देखें, ये 1 टू 1 कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ना ए में से कोई रिपीट हो रहा है ना बी में से कोई रिपीट हो रहा है। तो ऐसे केस में हम इस फंक्शन को कहते हैं कि ये फंक्शन जो है ना, ये 1 टू 1 फंक्शन है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं। अच्छा, 1 टू 1 फंक्शन इनटू भी हो सकता है और ऑन टू भी हो सकता है। ठीक है, हम दोबारा अपनी पहले वाली एग्जांपल्स पे आते हैं और इनको मैप करते हैं, देखते हैं। देखें जी, अब ये 2 जो है उसका ऑर्डर पेयर ए के साथ है, 4 का ऑर्डर पेयर बी के साथ है, और 6 का ऑर्डर पेयर सी के साथ है। तो देखें, इनके अंदर भी 1 टू 1 कॉरस्पॉन्डिंग मौजूद है, इनके अंदर भी 1 टू 1 कॉरस्पॉन्डेंस मौजूद है, लेकिन इनमें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक एलिमेंट मिस भी हो रहा है। इसका मतलब ये 1 टू 1 भी है और ये इनटू भी है।
तो अगर कोई 1 to 1 भी हो और इनटू भी हो तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अच्छा जी, तो इससे नेक्स्ट वाले को देखते हैं। इस एग्जाम्पल को देखें, ए की कॉरेस्पॉन्डेंस एक्स के साथ है, बी का ऑर्डर्ड पेयर वाई के साथ और सी का ऑर्डर्ड पेयर जी के साथ। अब देखें, इसमें इसकी रेंज भी बी के इक्वल है, इसकी रेंज भी बी के इक्वल है, यानी कि ये ऑन टू फंक्शन है। लेकिन इनमें कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो 1 to 1 है, तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी हो गई और ये ऑन टू भी हो गया। तो जो ऑन टू भी हो और 1 to 1 भी हो, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। जी, तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। जो बुक में इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, चलें उनको भी ज़रा रिव्यू कर लें। देखें जी, इनटू फंक्शन में बताया गया है कि अ फंक्शन a to b इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन b इज नॉट एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट a। यानी अब ये देखें, ये b में जो 4 है ये a के किसी के भी साथ इसका ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, यानी इसका a के साथ किसी के साथ कोई इमेज नहीं है, ठीक है ना। और जो रेंज है वो रेंज ऑफ फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ b, यानी कि एक एलिमेंट मिस हो तभी ऐसा पॉसिबल है। तो इन दैट केस इसको हम कहेंगे कि ये एक इनटू फंक्शन है। और 1 to 1 में कहा गया है कि 1 to 1 फंक्शन तब होगा इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, यानी ए के 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो बी के एलिमेंट्स के साथ हो, तो फिर उसको हम कहते हैं कि वो एक 1 to 1 फंक्शन है। अब यहाँ पे जैसे ये बताया गया, ये देखें 0 1 के साथ है, 1 2 के साथ है, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, 5 मिसिंग है, तो ये एक 1 to 1 भी है, ये इनटू भी है। तो ऐसे फंक्शन को हम फिर इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इंजेक्टिव की आगे अलग से एग्जांपल कोई नहीं दी गई, ठीक है, तो इसी को उसने बता दिया कि ये एक इंजेक्टिव फंक्शन भी है। जी, तो ऑन टू फंक्शन में देखें कि फंक्शन a to b इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b इज एन इमेज, यानी कि अगर b में से कोई भी मिस ना हो और वो सभी जो हैं वो a का इमेज हो कोई ना कोई किसी के साथ, यानी कि उसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन वो b सेट के इक्वल है, तो फिर इन दैट केस हम उसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं। और अगर कोई ऑन टू फंक्शन इस तरह से हो कि उसकी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही हो, तो देन उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है जी। यानी कि वो बाइजेक्टिव कब होगा, इफ फंक्शन f इज 1 to 1, कि वो 1 to 1 भी हो और वो ऑन टू भी हो, तो इन दैट केस उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं।